शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 14 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब करंट अफेयर्स ऑफ 14 दिसंबर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य में पारंपरिक भैंस दौड़ कंबाला का आयोजन किया गया। तो दोस्तों कर्नाटक के दक्षिणी कन्नड़ जिले के मूडबिद्री में आयोजित की गई थी दोस्तों यह रेस, जो कि है कंबाला। और दोस्तों इस दौड़ में 200 जोड़ियों से ज़्यादा भैंसों ने पार्टिसिपेट किया था। और यह कंबाला भैंस दौड़ कर्नाटक के कृषक समुदाय के बीच 800 साल पहले इस खेल का आयोजन शुरू हुआ। यह खेल अच्छी फसल के लिए भगवान को खुश करने के लिए खेला जाता है। और दोस्तों धान की दूसरी फसल काटने के बाद कंबाला इस भैंस दौड़ का आयोजन किया जाता है। और दोस्तों इस दौड़ में कई अंपायर भी होते हैं, वीडियो रेफरल की सुविधा भी होती है दोस्तों इस रेस में। और दोस्तों अंपायर विजेता का फैसला करने के लिए लेज़र बीम का भी इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। और दोस्तों इस दौड़ में 2 समांतर ट्रैक्स होते हैं। ट्रैक में पानी फैलाकर कीचड़ कर दिया जाता है। और दोस्तों यह ट्रैक 120 से 160 मीटर लंबे होते हैं और 8 से 12 मीटर तक चौड़े होते हैं। और दोस्तों 2 भैंसों को बांधा जाता है और उन्हें प्लेयरों के द्वारा हाँका जाता है। और दोस्तों भैंसों को लेकर पहले फिनिश लाइन तक पहुंचने वाला विजेता कहलवाता है। और उसको पहले तो उसको सिर्फ एक नारियल दिया जाता था फॉर सम्मान फॉर विजेता, अब उसको गोल्ड मेडल और एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य में पारंपरिक भैंस दौड़ कंबाला का आयोजन किया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आशु सुयश जी को स्वतंत्र निदेशक ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों आशु सुयश जी अभी तक रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की निदेशक थी और अब इनको आशु सुयश जी को कोटक महिंद्रा बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया। बात अभी कोटक महिंद्रा बैंक की है, जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके सीईओ है उदय कोटक जी। तो दोस्तों हाल ही में आशु सुयश जी को कोटक महिंद्रा बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों की सूची में महाराष्ट्र राज्य टॉप पे है। तो दोस्तों आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत टोटल 3.97 मिलियन लाभार्थी है। इसमें से अकेले महाराष्ट्र में 0.64 मिलियन लाभार्थी है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत अधिक लाभार्थियों की सूची में महाराष्ट्र राज्य टॉप पे है। दूसरे नंबर पे है गुजरात और तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु। तो दोस्तों हाल ही में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों की सूची में महाराष्ट्र राज्य टॉप पे है, शीर्ष पे है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में चंद्रदीप सिंह जी ने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सिल्वर पदक प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों टर्की के इस्तांबुल में आयोजित 90वीं पुरुष पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में चंद्रदीप सिंह जी ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के चंद्रदीप सिंह जी ने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सिल्वर पदक प्राप्त किया। और दोस्तों यह जम्मू कश्मीर के पहले प्लेयर बने हैं जिन्होंने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पदक प्राप्त कर लिया, और वो भी इन्होंने सिल्वर पदक प्राप्त कर लिया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर के चंद्रदीप सिंह जी ने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सिल्वर पदक प्राप्त कर लिया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एनी राइस जी का हाल ही में निधन हुआ। तो दोस्तों लेखिका एनी राइस जी का हाल ही में निधन हुआ और इनकी बहुत फेमस नॉवेल भी थी दोस्तों, इंटरव्यू विद वैम्पायर। तो दोस्तों यह फेमस नॉवेल थी दोस्तों इन्हीं के द्वारा लिखी गई, इंटरव्यू विद वैम्पायर, और यह बेस्ट सेलर नॉवेल भी रह चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों काफ़ी फेमस नॉवेलिस्ट राइटर एनी राइस जी का हाल ही में निधन हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने नई दिल्ली में 1971 युद्ध के स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों 1971 के युद्ध के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि दोस्तों 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, जो कि बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने का मिशन था। और दोस्तों अभी इसी युद्ध को 50 साल पूरे हो गए। तो दोस्तों इसी के उपलक्ष्य पर हमारे रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने नई दिल्ली में 1971 युद्ध के स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मनोहर पर्रिकर विज्ञान महोत्सव का तीसरा एडिशन संस्करण गोवा में आयोजित किया गया। तो दोस्तों गोवा राज्य के विभिन्न 8 स्थानों पर यह विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। तो दोस्तों गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी विज्ञान महोत्सव का तीसरा एडिशन गोवा में आयोजित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 1 का खिताब मैक्स वर्स्टैपेन जी ने जीता। तो दोस्तों रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन जी ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 1 का खिताब अपने नाम किया। और दोस्तों सेकंड नंबर पे लुइस हैमिल्टन है, जो कि एक मर्सिडीज़ के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन
सेकंड नंबर पे रहे। और दोस्तों फेरारी के ड्राइवर कार्लोस सैंज जी तीसरे नंबर पे रहे। तो दोस्तों हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 1 का खिताब मैक्स वर्स्टेपन जी ने जीता है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एमपी में मध्य प्रदेश में मामा की नगरी में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ड्रोन मेला आयोजित किया गया था। दोस्तों हाल ही में इसका उद्घाटन हमारे केंद्रीय एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया। और दोस्तों उन्होंने ही एमपी के ग्वालियर में ही घोषणा की गई कि एमपी में 5 ड्रोन स्कूल खुलेंगे। तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन जी ने जीती। तो दोस्तों चेस नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसन जी ने जीता फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। तो दोस्तों दुबई में आयोजित हो रहा था फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, तो अभी हाल ही में मैग्नस कार्लसन ने इसको जीत लिया है। तो दोस्तों हाल ही में दुबई में आयोजित फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन जी ने जीती है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की शहरी सेवाओं में सुधार के लिए $350 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों भारत में शहरी इलाकों में सुख सुविधा बढ़ाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की शहरी सेवाओं में सुधार करने के लिए $350 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी। तो दोस्तों शहरी जीवनमान आसान करने के लिए एडीबी ने भारत की शहरी सेवाओं में सुधार के लिए $350 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी गई है। तो बात अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक की है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। तो दोस्तों हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की शहरी सेवाओं में सुधार करने के लिए $350 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अजीम प्रेमजी जी को डॉक्टर एडा एस कडर ओरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों फाउंडर चेयरमैन ऑफ विप्रो लिमिटेड एंड फाउंडर ऑफ अजीम प्रेमजी फाउंडेशन अजीम प्रेम जी को डॉक्टर एडा एस कडर ओरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों 10वां डॉक्टर एडा एस कडर ह्यूमैनिटेरियन ओरेशन अवार्ड से अजीम प्रेमजी जी को सम्मानित किया गया। और दोस्तों यह हर साल अवार्ड क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर सीएमसी और यूएस बेस्ड वेल्लोर सीएमसी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और दोस्तों अजीम प्रेम जी को उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी के लिए यह अवार्ड दिया है। और दोस्तों डॉक्टर्स कडर के बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों डॉक्टर्स कडर जी रानीपेट में 1870 में जन्मी थी। उन्होंने मॉडर्न हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन इंडिया में लाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसीलिए इस अवार्ड का नाम डॉक्टर एडा एस कडर ओरेशन अवार्ड से के नाम पर रखा गया है। और दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम जी को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों तो दोस्तों हाल ही में अजीम प्रेम जी को डॉक्टर एडा एस कडर ओरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली पुलिस का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति राकेश अस्थाना जी द्वारा लॉन्च किया गया। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना जी ने दिल्ली पुलिस का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति लॉन्च किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में हुनर हाट के 34वें संस्करण का उद्घाटन गुजरात में किया गया। तो दोस्तों गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी ने हुनर हाट के 34वें संस्करण का उद्घाटन गुजरात में किया। तो दोस्तों हुनर हाट में अलग अलग राज्यों के कारीगरों और उनके व्यंजनों के उत्पादों को प्रदर्शित करने का यह उत्तम प्लेटफॉर्म है दोस्तों हुनर हाट। और दोस्तों हाल ही में हुनर हाट के 34वें संस्करण का उद्घाटन गुजरात में किया गया बाय गुजरात गवर्नर आचार्य देवव्रत जी। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का ताज हरनाज सिंह संधू जी ने जीता है। तो दोस्तों 70वीं मिस यूनिवर्स के संस्करण में हरनाज संधू जी ने चंडीगढ़ की हरनाज संधू जी ने यह खिताब मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम किया, ताज अपने सर पे पहना दोस्तों। और दोस्तों 80 देशों की कॉम्पिटिटरों को पीछे छोड़कर हरनाज संधू जी ने मिस यूनिवर्स 2021 का ताज अपने सर पर पहना। तो दोस्तों इजराइल में आयोजित मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता में भारत की हरनाज सिंह संधू जी ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम किया। और दोस्तों दूसरे नंबर पे नादिया फरेरा जी बन गए हैं, जो कि पराग्वे से थे। और तीसरे नंबर पे लालेला मसवानी जी, जो कि साउथ अफ्रीका की लेडी है, यह मिस यूनिवर्स की कंपटीशन में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो दोस्तों भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स बनी दोस्तों हरनाज सिंह संधू। और दोस्तों पहली कौन थी दोस्तों अपने इंडिया से मिस यूनिवर्स? तो 1994 में सुष्मिता सेन जी, 2000 में लारा दत्ता जी और अभी 2021 में हरनाज सिंह संधू जी। तो दोस्तों हाल ही में 70वीं मिस यूनिवर्स का ताज हरनाज सिंह संधू जी ने अपने नाम पर किया है, अपने सर पर पहना है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 14 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों चलिए आज अपन क्या क्या पढ़े उसकी एक रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में
कर्नाटक राज्य में पारंपरिक भैंस दौड़ कंबाला आयोजित की गई। और दोस्तों हाल ही में आशु सुयश जी को कोटक महिंद्रा बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। और हाल ही में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों की सूची में महाराष्ट्र राज्य टॉप पे शीर्ष पे है। और दोस्तों हाल ही में चंद्रदीप सिंह जी ने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सिल्वर पदक प्राप्त कर लिया। और दोस्तों हाल ही में लेखिका एनी राइस जी का निधन हुआ। और दोस्तों हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने नई दिल्ली में 1971 युद्ध के स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया गया। और दोस्तों हाल ही में मनोहर पारिकर विज्ञान महोत्सव का तीसरा एडिशन गोवा में आयोजित किया गया। और दोस्तों हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 1 का खिताब रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपन जी ने जीता। और दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। और दोस्तों हाल ही में फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन ने जीती। और दोस्तों हाल ही में एडीबी ने भारत की शहरी सेवाओं में सुधार करने के लिए $350 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी। और दोस्तों हाल ही में अजीम प्रेम जी को डॉक्टर एडा एस्कडर ओरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और दोस्तों हाल ही में दिल्ली पुलिस का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति राकेश अस्थाना जी द्वारा लॉन्च किया गया। और दोस्तों हाल ही में हुनर हाट के 34वें संस्करण का उद्घाटन गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी ने गुजरात में किया। और दोस्तों हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का ताज हरनाथ सिंह संधू जी ने जीता है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 14 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। और दोस्तों ऐसे ही पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।